बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो नेक्स्ट लेक्चर अपना जो है वो करना है, वो भी इसी चैप्टर का है जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर का। तो उसमें हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो उसके लिए सबसे पहली चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो इलेक्ट्रॉन्स को जब हम सब शेल के अंदर अरेंज करते हैं, किसी भी एटम के अंदर जो उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको जब हम अरेंज करते हैं उसके सब शेल में, तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखिए, वो अकॉर्डिंग टू सम रूल्स हम करते हैं, और वो रूल्स यहाँ पे जिस तरह आपके सामने लिखे हुए 4 मेन रूल्स हैं जो हम अप्लाई करते हैं और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। उसमें से सबसे पहला रूल है अब्बो प्रिंसिपल, फिर नेक्स्ट N+L रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और होम्स रूल। ये 4 रूल्स है और ये सारे हम यूज करके और इनको जहन में रख के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो वो जरा वन बाय वन देखते हैं। उसमें से जो सबसे पहला रूल है, ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुरू होती है, वो ये है कि हमने डिफरेंट ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रखना है। तो वो सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल फिल करेंगे, तो अब वो प्रिंसिपल ये कहते हैं कि आपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में उनको अरेंज करने। मींस कि जो सबसे लोएस्ट इन एनर्जी ऑर्बिटल है उसको पहले फिल करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट जिसकी एनर्जी होगी उसको फिल करेंगे। जिस तरह यहाँ पे मैंने एक ऑर्डर लिखा हुआ है, ये ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ऑर्बिटल्स की, जिसमें लिखा हुआ है 1s लोअर इन एनर्जी है, देन 2s, फिर 2p। तो इट मींस हम स्टार्ट लेंगे 1s से। जिस तरह मैं एक एलिमेंट की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ आपको समझाने के लिए। जिस तरह देखिए, एक एलिमेंट है सोडियम, एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 11 है, इसकी मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा। तो ये बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, मैं सबसे पहले कौन सा लिखूंगा, 1s। पहले इसको फिल करूंगा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है तो मैं पहले इसको फिल करूंगा। s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हम लिखेंगे 1s2। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑर्बिटल जो है, जो एनर्जी के इसके बाद वाले हैं, वो है 2s। वो भी क्योंकि s है तो उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हम लिखेंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स 11 है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया। फिर उसके बाद आते हैं 2p। p में क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो हमारे पास अभी अवेलेबल 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 6 हम यहाँ पे रखेंगे। और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जो एक आपके पास अभी रिमेनिंग है, वो अब नेक्स्ट ऑर्बिटल, तो वो नेक्स्ट आपके पास आते हैं 3s। एक इलेक्ट्रॉन वहां पे हम रख लेंगे। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन्स को देखे अरेंज किया। तो इसमें एक चीज ये ख्याल रखना है आपने कि इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हुए स्टार्ट लेने 1s से, फिर 2s 2p। तो ये तरतीब आपको पता हो, इसको फॉलो करने आपने। और फिर जिस ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो आप फिल करते जाएं और आगे चलते जाएं। ये आपके पास अब वो प्रिंसिपल है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल को आपने देख के उसको अरेंज करने। किसी भी ऑर्बिटल को आगे पीछे आप नहीं कर सकते। जिस तरह 2p है, ये पहले आएगा तो फिर 3s आएगा। अच्छा, इसके बाद दूसरा जो रूल है वो देख ले, वो इसी से रिलेटेड ही रूल है, वो है N+L रूल। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को शो करते हैं और l जो है एजिमुथल क्वांटम नंबर को शो करते हैं। तो ये दोनों अगर कंबाइन हम कर ले और इससे जो वैल्यू आती है, तो वो भी हमें ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्प करते हैं। तो इसलिए इसको N+L रूल हम कहते हैं। अब N+L रूल क्या कहते हैं कि हमने अगर ऑर्बिटल को फिल करना है, ठीक है, जैसा ये हमारे पास 2 ऑर्बिटल अवेलेबल है, एक 4s और एक 3d। हम चाहते हैं इसमें से किसको पहले फिल करें। जैसा एक देखिए 4s अवेलेबल है, 3d अवेलेबल है, और हम चाहते हैं इनको फिल करना। तो हम कैसे फिल करेंगे, अब देखिए सबसे पहले हम अगर देखें 4s को, तो 4s की N+L वैल्यू अगर हम निकालें, तो ये जो 4s में ये 4 वैल्यू है, ये इसके n को शो करता है, और s के जो l वैल्यू है वो है 0। दोनों को ऐड करें, 4 वैल्यू आ रही है, तो इसकी N+L वैल्यू क्या आ रही है, 4। 3d की अगर आप देखें N+L वैल्यू, तो 3n वैल्यू को शो कर रहे हैं, और d की l की वैल्यू 2 होती है, तो इससे 5 वैल्यू आ रही है। तो अगर आप देखें 4s और 3d में से N+L वैल्यू किसकी कम आ रही है, 4s के। तो इसलिए याद रखिए 4s विल बी फिल्ड फर्स्ट। ठीक है, 4s को हम पहले फिल्ड करेंगे, विल बी फिल्ड फर्स्ट, देन 3d। अच्छा, नेक्स्ट। अच्छा, ये N+L रूल हमने पढ़ा। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है N+L रूल का सिंपल सा है कि जो ऑर्बिटल जिसकी N+L वैल्यू जो है वो कम होगी, उस ऑर्बिटल को पहले फिल करेंगे। इस वजह से याद रखिए, अक्सर क्वेश्चन भी आता है कि वाई 4s ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट
देन 3D। ठीक है, दूसरा आपके पास है 3D। वैसे इसके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ये शो हो रहा है कि इसको पहले हमें फिल करना चाहिए, लेकिन हम 4s को पहले फिल करते हैं, तो उसकी रीजन आपको इस तरह करता है कि 4s की n प्लस l वैल्यू 4 आ रही है, 3D की जो है वो 5 आ रही है, इसलिए इसको हम पहले फिल करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहते हैं कि अगर आपके पास किसी भी एक ऑर्बिटल में या एक एटम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है और वो एक ही ऑर्बिटल के अंदर है, जैसा ये देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और वो एक ही ऑर्बिटल में, तो इनके जो क्वांटम नंबर्स है 4 क्वांटम नंबर्स वो सेम नहीं हो सकते। मींस 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो एक इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स को अगर आप देखें और दूसरे के क्वांटम नंबर्स को अगर आप देखें तो दोनों के जो 4 क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं होंगे। अब वो कैसे सेम नहीं होंगे, कौन से क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकता, तो आप देखें इस तरह 2s है, तो 2s है तो एक इलेक्ट्रॉन भी जो है ना वो भी 2s में मौजूद है, दूसरा भी 2s में मौजूद है, तो इसलिए n की वैल्यू इज इक्वल टू 2 हमने लिखा है। l की वैल्यू अगर आप देखें तो दोनों की क्या है 0, क्योंकि ऐसा बता रहे तो इसकी l की वैल्यू क्या है 0। अच्छा, m की वैल्यू इसकी l की वैल्यू भी 0 है तो m की वैल्यू भी 0 है। तो अगर आप ये देखें फर्स्ट 3 जो क्वांटम नंबर्स हैं ये, इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये क्या है, ये इसके सेम है, ठीक है, तो 3 क्वांटम नंबर सेम। लेकिन अगर आप लास्ट वन दें स्पिन क्वांटम नंबर तो वो चेंज है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो सेम है, एजीमुथल सेम है, मैग्नेटिक सेम है, स्पिन चेंज है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपके पास एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, तो वो कौन सा क्वांटम नंबर है जो चेंज होते हैं वो स्पिन। सर ये 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिटल में, तो उनके दोनों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, एक अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और सबसे लास्ट जो है वो हुम्स रूल है। हुम्स रूल क्या कहता है? हुम्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास एक जैसे ऑर्बिटल है, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल का मतलब क्या है, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, कि एक ही एनर्जी के ऑर्बिटल अगर आपके पास अवेलेबल है, जिस तरह यहाँ पे आप देखिए आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एग्जांपल एक लिखी पे 2 इलेक्ट्रॉन है और आपके पास ये 2 ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है, और हमने इसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, तो 2 तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 उसके मेथड है जिससे हम इसको फिल कर सकते हैं, तो कौन सा हमने फिर यूज करना है। तो एक तरीका ये कि 2 ऑर्बिटल अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन 2 है तो एक एक उसमें आप रख लें विद सेम स्पिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये और ये इसकी सेम स्पिन है, एक तो हम ये कर सकते हैं, दूसरा हम ये कि अगर एक ही में हम रख लें स्पिन चेंज कर लें तो भी हम कर सकते हैं। तो अब इसमें से जो है अकॉर्डिंग टू रूल्स कौन सा है, तो अकॉर्डिंग टू रूल जिसको मैंने टिक किया हुआ है होम्स रूल के, वो ये है कि px dy हमने दोनों सेम एनर्जी के है, तो उसको हम इसलिए क्या करेंगे, अलग इलेक्ट्रॉन रखेंगे विद सेम स्पिन। दूसरी एग्जांपल उसकी है कि सपोज अगर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह यहाँ पे, और ऑर्बिटल भी आपके पास 3 है और एक में गुंजाइश 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, तो हम उसमें देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन रख दें। और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम क्या करें, पहले एक को फिल करें और फिर अगले और आगे जाएं, लेकिन इसको मैंने देखे क्रॉस किया, इट मींस कि ये वाला सूटेबल नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्रेफर करते हैं इस चीज को अलग अलग ऑर्बिटल्स में है विद सेम स्पिन। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ये प्रेफर नहीं करते, ये इनके लिए अनस्टेबल होते हैं, इसलिए जो है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन के पास अगर ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स में अलग अलग रहना पसंद करते हैं विद सेम स्पिन, और अदर देन एक ही ऑर्बिटल में रहे विद सेम स्पिन। तो ये आपके पास जो है वो कुछ रूल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। चैप्टर नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें इन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई आपका क्वेश्चन है तो आप इसमें पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे उसका। तो ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।